हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, 2023 सीडीपी की प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं। आज 10 प्रैक्टिस सेट मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के साथ साथ आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है 335, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? गैने का। यह कथन किसका है? गैने का। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? व्यवहार में स्थिरता। यस, किशोरावस्था का ये लक्षण नहीं होता है। बाहरी शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं, अस्थिरता की समस्या भी किशोरावस्था में देखने को मिलती है, संवेगात्मक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता हो ये उनके अंदर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरावस्था में उनके व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनके व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 337, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही है? क्या सही है व्यक्ति के विकास के संबंध में? बताइए तो जरा। ए ऑप्शन क्या कहता है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। बी कहता है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। और सी कहता है परिवर्तनों को देखना और मापा जा सकता है। डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सी, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शायद कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप इसका सही आंसर क्या लगाएं, तो ये मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ मैं एक, आप कह सकते हो, तुक्का टाइप का है कि जो भी ऑप्शन आपको बड़ा दिखाई दे उस पर टिक कर दीजिएगा। कुछ ना करने से अच्छा कुछ बेहतर है ना, कुछ करना बेहतर। ठीक है, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये टिक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर मान लीजिए आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसमें सही आंसर इसका क्या है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए, तो आप कुछ नहीं, इसमें जो ऑप्शन आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, उस पर आप टिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ओनली एक तुक्का है। ठीक है, वो चीज़ जब आप मतलब कुछ भी ना करके या छोड़ के आए, उससे तो बेटर है कि आप किसी एक पे टिक लगा दें। उसके लिए ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, हमेशा के लिए ये नहीं होता है और पॉसिबल नहीं है, और ये भी संभव नहीं है हमेशा कि ये आपका सही हो जाए, पर हाँ कुछ स्थितियों में सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 338, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, समूह का महत्व, मानसिक विकास, तीव्र समायोजन। तो देखिए, मानसिक विकास भी किशोरावस्था की विशेषता है, शारीरिक विकास भी है, समूह का महत्व भी है, बस तीव्र समायोजन ये नहीं है, क्योंकि समायोजन उस समय उनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। उनको किशोरावस्था में जो समायोजन की स्थिति देखी जाती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, उनमें तीव्र समायोजन देखने को नहीं मिलता, तो ये विशेषता जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्या है 339, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं बताइए तो जरा। बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के आत्मविश्वास को, या बच्चे की संकल्प शक्ति को। थकावट और बीमारी जो है वो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत ये वाला नहीं है, विलोम्यता और उत्क्रमणीयता। ये जो है वो आपका सिद्धांत नहीं है मानव विकास का। बाकी मानव विकास निरंतर होता है, क्रमिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये ऐसे भी आ सकता है, मान लीजिए आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हों जो मानव विकास से रिलेटेड नहीं, और एक ऑप्शन दिया निरंतरता, तो उसमें सही ऑप्शन निरंतरता ही लगाइएगा, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये विकास के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट 341, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है बताइए? ये है आपका मैत्री संबंधों में भारी कमी। सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। सामाजिक विकास में मैत्री संबंधों में भारी कमी जो है वो सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। बाकी ये सब है। सामाजिक विकास में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होता है, विपरीत रुचियों में उन्हें इंटरेस्ट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 342 में। 342 क्या कहता है? बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। किस चीज़ की जांच करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता की, उपयुक्त दोनों की, या मानसिक परिपक्वता की, या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता, इन दोनों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, वो क्या है? रुचियाँ, कार्य, व्यवहार और सभी। तो ये क्या है आपका इसका ऑप्शन सही? सभी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों और तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, और पढ़ने में रुचि।
अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, ये किशोरावस्था की में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, ये वाला सही सम्मिलित है, तो ए वाला जो है ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो किशोरावस्था की आवश्यकता है, चर्चा भी, तर्क भी, वाद विवाद भी। ठीक है, उनके अंदर किशोरावस्था में वाद विवाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। वो हर चीज़ को तर्क के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ में तर्क ढूंढते हैं। ठीक है, और आपका सी वाला वो चर्चा करते हैं हर विषय पे, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बालकों के सहयोग के लिए, बताइए जरा। बालकों के सहयोग के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, ठीक है, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार। तो ये अभिप्रेरणा जो है वो बालकों के सहयोग के लिए, किशोरावस्था में बालकों के सहयोग के लिए आवश्यक क्या है, अभिप्रेरणा जरूरी है। नेक्स्ट है, किसी अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। स्व सम्मान की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है किशोरावस्था में। फ्रेंड्स, किशोरावस्था एक ऐसी एज है जिसमें किशोर को लगता है कि उसको हर चीज़ में सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, उसको अपने आप का सम्मान उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आपकी उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर वो कोई भी बात उनके पक्ष में नहीं बोली जाती है तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा उनको ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो वो स्टेज ही ऐसी होती है जब उनके अंदर स्वसम्मान की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 348, किशोरावस्था में किशोरों के व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, संगी साथियों का, चलचित्रों का, शिक्षक का, माता पिता का। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव किसका पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है किसमें, यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, देवी देवताओं की बातें करे, स्वयं उन पर आचरण करे। ठीक है, तो ये जो है वो नैतिक विकास, इससे नैतिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है, अनुकरण और पुनर्बलन। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, अनुकरण और पुनर्बलन की जो ये अनुकरण और पुनर्बलन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये बीएफ स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है। किशोरावस्था के संबंध में सर्वोच्च जोड़ा यही है। इसमें देखिए सबसे एक ये चीज़ दिख गई ना आपको, तार्किक चिंतन। किशोरावस्था में तार्किकता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, उनके अंदर वो हर चीज़ में किसी भी बात को वो तर्क पर आधारित लेते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा अगर तार्किक चिंतन सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। ठीक है, वो उनके अंदर निर्णय शक्ति उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो हर चीज़ का निर्णय स्वयं लेने की कोशिश करते हैं और बहुत ही जल्दी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 352, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे सामान्यतः कद, काठी और वजन से संदर्भ में लिया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है फ्रेंड्स सी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से वृद्धि विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, फ्रेंड्स डी वाला, 1 2 3 4 5 सभी जुड़े हुए हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये सभी आपस में वृद्धि और विकास के आयाम हैं और ये सभी आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से विकास किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। बाल्यावस्था में बनते हैं, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। अभिवृद्धि जो शब्द का प्रयोग होता है वो बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 356, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है किससे, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, तीसरा आर्थिक स्तर जहाँ वह आता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स डी, ये तीनों ही जो है वो सही ऑप्शन होंगे। संस्कृति, इसमें वहाँ वो ऐसी संस्कृति जिसमें वो जन्म लेता है, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर वह रहता है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है, ये सभी क्या है, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित, बालक के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्ति की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक किसका, शिक्षक का अच्छा गुण है। यह किसका अच्छा गुण है, शिक्षक का। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है।
जनसंख्या शिक्षा, सेक्स शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा या उपरोक्त सभी। जीवन कौशल शिक्षा सबसे उचित होती है किसमें? किशोरावस्था, किशोरी की शिक्षा में जो जीवन कौशल का जो पागम, कौशल शिक्षा का जो पागम वो सबसे उचित होता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षा द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास जो है वो सबसे कम प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके विलियम जेम्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है, पर हाँ आपका ये जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट में इस टाइप के क्वेश्चन और यूपी टेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम्स जेम्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? ये है डेविड आशुबोल की। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? किसने कही है? संज्ञानवाद ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो वो है व्यवहारवाद। ठीक है। व्यवहारवाद जो है वो मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? अच्छा अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि पियाजे किससे रिलेटेड हैं? संज्ञानात्मक विकास से। मैं पिछले वीडियो में अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर आपका नैतिक विकास आ जाए तो कोहल वर्ग से रिलेटेड है और पियाजे आ जाए तो ये संज्ञानात्मक विकास। इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास पियाजे, नैतिक विकास कोहल वर्ग। ये क्वेश्चन कोहल वर्ग और नैतिक विकास से और पियाजे संज्ञानात्मक विकास से, इनसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत अभी बताइए। अच्छा आप ही बताइए इसका आंसर कौन सा? अभी मैंने बताया क्या है? नैतिक विकास से। ठीक है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड। फ्रेंड्स ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन कभी कभी यूपी टेट और सुपर टेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? मस्तिष्क और मेरुदंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा डी, मनोग्रसित बाध्यता विकृति है। किसकी है मनोग्रसित बाध्यता? मनोग्रसित बाध्यता जो है वो प्रकृति है, एक मनोविच्छेदीय विकृति है, समायोजन विकृति है, कार्य प्रारूप विकृति है या फिर चिंता विकृति है। तो ये एक चिंता विकृति है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हेविंगहर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट है 370, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है बताइए तो जरा। अच्छा ये क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन। एक्चुअली क्या होता है सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए जाएंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, पर आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। उस समय आपको बहुत ध्यान से और अपना थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके एक बार में ही एक ऑप्शन को समझ लेना है। ठीक है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य प्रक्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। ठीक है। डी, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक समापन हो सकता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, विकास एक परिमाणात्मक क्या है? प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 371, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ये जरूर आ सकता है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक
परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। डी, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, विद्यार्थियों को हमें क्या करना चाहिए? विकास उनके संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहन देने के लिए हमको बच्चों को कोई भी चीज विद एग्जाम्पल से समझानी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाना चाहिए और इस एग्जाम्पल के थ्रू उनके अंदर तर्क शक्ति का उनको विकास करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो है वो तर्क शक्ति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वो हर चीज़ में तर्क का उपयोग करें। हर चीज़ में आप कह सकते हो, जैसे भी किसी भी चीज़ को उनको किसी भी चीज़ के बारे में समझना है तो हर उस बात को के पीछे वो तर्क को ढूंढें कि आखिर इसका मेन रीज़न है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप? नेक्स्ट देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बी। बी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की गौण वाहक हो सकता है? सामाजिकरण के गौण वाहक कौन से हो सकते हैं बताइए? सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और फिर रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, तो देखिए गौण वाहक पूछे इसमें, गौण मतलब मेन जो पूछा है आपसे कि सामाजिकरण के लिए सबसे मेन होता है विद्यालय और आस पड़ोस। ठीक है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण सबसे पहले हमको कहाँ से होना शुरू होता है? परिवार से। ठीक है, सामाजिकता की भावना हमारे अंदर सबसे पहले हमें परिवार से ही शिक्षा मिलती है, लेकिन उसके बाद विद्यालय, उसके बाद आस पड़ोस, है ना। तो ये ऑप्शन आपका, जैसे यहाँ परिवार दिया तो है पर परिवार के साथ उन्होंने क्या दे दिया? रिश्तेदार। ठीक है, तो रिश्तेदार तो भाई ये तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदारों से नहीं होता है। ठीक है, परिवार तो है, आस पड़ोस भी है, इसमें दोनों है, लेकिन परिवार के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? विद्यालय आता है सामाजिकरण में। सबसे पहले सामाजिकरण का कारक परिवार, दूसरा विद्यालय और तीसरा आस पड़ोस। ठीक है, तीसरे नंबर पर आस पड़ोस होता है, दूसरे नंबर पर क्या होता है? विद्यालय होता है। तो परिवार, विद्यालय और आस पड़ोस, तो इसमें परिवार और विद्यालय, आस पड़ोस, ये विद्यालय और आस पड़ोस आपका दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ये फ्रेंड्स जरूर आएगा फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, यानी कि संभावना है आपके सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट फ्रेंड्स 373, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीटेट में कम आता है पर हाँ यूपी टेट और सुपर टेट में देखने को मिल सकता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? विलियम वुंट ने। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है? सिरा पदाभिमुख। सिरा मतलब सिर, ठीक है, और पद मतलब पैर, तो सिर से पैर की ओर। ये इसका आंसर तो आपको आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। देखिए, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है किसकी? सिर से पैर की ओर। तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? आपका सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय पूछा है। ये फ्रेंड्स भी स्टार लगा लीजिए, ये जरूर आ सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में। फ्रेंड जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ आपको मेरे वीडियो से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ये मैं कुछ सीडीपी के टॉपिक के क्वेश्चन करवा रही हूँ, मैं आपको 400-500 क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो से आपको आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, मैं ये 100% कह सकती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को, सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 10 वीडियो पहले बना चुकी हूँ सीडीपी पर। सभी वीडियो इतने ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो आपको वीडियो देखने में। बस आपका मुश्किल से 10 या 15 मिनट में ही, आपके 15 मिनट भी पूरे ना होंगे और आपको काफ़ी क्वेश्चन इन 15 मिनट में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे 10 वीडियो के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आरके एकेडमी पर जाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको आपके सीटेट के एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा माना गया है? तो वो माना गया फ्रेंड्स प्रारंभिक बचपन का समय। इस समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना गया है। क्या? प्रारंभिक बचपन का समय। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो पहले किसी न किसी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं।
ठीक है। और ये क्वेश्चन वो है, और हमेशा एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपको पहले एग्जाम में आ चुके हैं। इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको सीटेट के एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम के साथ साथ आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में भी आपको इनसे हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।